हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम तुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरंधरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हितोदय। श्रीमद् गीता जी अध्याय 18वां श्लोक 9वां और उस भाग उसका दूसरा श्लोक इस प्रकार है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। सत्यागः उत्तमो मतः माने सबसे अच्छा त्याग सात्विक त्याग है। ये अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर जो कर्म आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर किया जाता है वही सात्विक मत है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। वही उत्तम मत है, सात्विक मत है। कर्म और फल में आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से त्याग सात्विक हो जाता है। राजस त्याग में कायक्लेश से भय से, तामस त्याग में मोह पूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाता है, परंतु सात्विक त्याग में कर्मों को स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता है ना। तीनों का समझाया गया। राजस त्याग में कायक्लेश भय से, तामस त्याग में मोह पूर्वक कर्मों का स्वरूप त्याग और सात्विक में स्वरूप त्याग भी नहीं होता है, परंतु कर्मों को सावधानी और तत्परता से विधि पूर्वक निष्काम भाव से किए जाते हैं। सात्विक त्याग से कर्म और कर्म फल रूपी शरीर संसार के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। राजस और तामस त्याग में कर्मों को स्वरूप से त्याग करने से केवल बाहर से कर्मों के साथ संबंध विच्छेद दिखाई देता है, परंतु वास्तव में अंतःकरण से अंदर से संबंध विच्छेद नहीं होता है। इसका कारण यही है कि शरीर के कष्ट के भय से कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाएंगे, परंतु अपने सुख और आराम के साथ संबंध जुड़ा रहता है। उसी तरह मोह पूर्वक कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाएंगे, परंतु मोह के साथ हमारा संबंध जुड़ा रहेगा, है ना। उसी तरह मोह पूर्वक कर्मों का त्याग करेंगे। इसलिए भगवान ने क्या कहा, तात्पर्य यही हुआ कि कर्मों को स्वरूप से त्याग करने से बंधन होता है और कर्मों को तत्परता से विधि पूर्वक करने से मुक्ति, संबंध विच्छेद हो जाता है ना। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भया त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। तो कल जो चर्चा हुई हम कर रहे थे 14वें अध्याय के 5 से 18 और 22 श्लोक तक। 14वां अध्याय का हम कहाँ पहुंचे थे जरा देख लेते हैं, है ना। 22 श्लोक तक अच्छा ऐसा इसमें है 14 से 5 और 18 और 22। तो 18 की चर्चा हो चुकी थी। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस काल में विवेकी विचार कर मनुष्य तीन गुणों के सिवाय दूसरे कोई किसी को भी कर्ता रूप नहीं देखता, तो अपने को तीनों गुणों से पर
का अनुभव करता है तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। माने यहाँ क्या कहा कि सात्विक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता है और वो भगवान का स्वरूप है, ऐसा कहने का भाव है ना। अब क्या कहते हैं, गुणानेता नतीत्यत्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मृतमश्नुते। देहधारी विवेकी मनुष्य शरीर की उत्पत्ति के कारण ऐसे तीनों गुणों को पार करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रूपी दुखों से रहित होकर अमृत का अनुभव करता है। माने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और स्वरूप को छोड़ना नहीं है, फिर अमृत की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन ने प्रश्न किया वहां, कैर्लिंग स्त्री गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो किमाचार कदम चैताम स्त्री गुणान अतिवर्तते। हे प्रभु, इन तीन गुणों से अतीत पुरुष कौन से लक्षण से युक्त है, उसका आचरण कैसा होता है, तीन गुणों से किस तरह वह पार कर सकता है, या तीन गुणों को कैसे पार कर सकते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सारी ठीक तरह से प्रवृत्त हो जाते हैं तो भी गुणातीत मनुष्य न तो द्वेष करता है और न निवृत्त हो जाता है, या तो निवृत्त होकर और उनकी इच्छा करता है। तो ये 22 श्लोक तक यहाँ कहा। अब देखिए 14 से 15 7वें अध्याय का हो गया, 14 से 15 18 22 हो गया। अब 17 अध्याय के 1 2 8 17वां अध्याय की अब चर्चा करेंगे। क्या कह रहे हैं भगवान 17वें अध्याय में? सबसे पहला श्लोक पहला है 17वें अध्याय का प्रथम श्लोक से। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। हे कृष्ण, भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन जी। हे कृष्ण जी, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग कर श्रद्धा पूर्वक देव पूजा करता है, उनकी निष्ठा कौन सी गिनी जाती है? सात्विकी, राजसी और तामसी, है ना। तो 17वें अध्याय का दूसरे श्लोक में श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतितां शृणु। मनुष्यों के वह स्वभाव में से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी, राजसी, तामसी 3 प्रकार की होती है, उसको तो सुन अब मुझसे। तो फिर भगवान आगे कहते हैं 1 2 फिर 8वें श्लोक से, 17वें अध्याय के 8वें श्लोक। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरारध्या आहार सात्विक प्रिया। अब सात्विक बनना है, स्वरूप नहीं छोड़ना है, भगवान को नहीं छोड़ना है, सात्विक त्याग नहीं करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो बोले आहार सात्विक होना चाहिए। आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख, प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्तिप्रद रस युक्त चिकने ऐसे आहार अथवा भोजन करने वाले पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अब दूसरे, कटवम ललवणा त्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्यष्टा दुख शोकामय प्रदा। अति कड़ुआ, अति खट्टा, अति खारा, अति गर्म, खूब तीखा, खूब रूखा, दाहक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। अब भगवान तामसी की बात करते हैं। यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम जयत उच्छिष्टमपि चामिध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन आधा चढ़ा हुआ है, बिगड़ गया है, रस रहित है, दुर्गंध युक्त, बासी, झूठा है, जो बहुत अपवित्र, मांस आदि भी है, तो वह तामसी लोगों को प्रिय है। अब बोलते हैं 8 से 10 हो गया, अब 11 से 13 तक। तो 11वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? अफलाकांक्षी यज्ञो विधि दृष्टो य युज्यते
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। सात्विक की चर्चा भगवान कर रहे हैं। भाई यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान करके संतुष्ट करके फल की इच्छा रहित मनुष्य के द्वारा शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है, वह सात्विक है। अभिसंधाय तो फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसाम। परंतु ये भरतश्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा से किया जाता है या तो दंभ दिखाने के लिए किया जाता है, वह यज्ञ राजस यज्ञ है। अब तामस, विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। बोले शास्त्र के विधि रहित, अन्नदान रहित, मंत्र रहित, दक्षिणा रहित, श्रद्धा रहित किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहा जाता है। तो 11 से 13, अब 17 से 22। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। तप को कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के, सात्विक, राजस और तामस। अब सबसे पहले सात्विक, परम श्रद्धा से युक्त और फल की इच्छा रहित मनुष्य के द्वारा जो 3 प्रकार के शरीर, वाणी, मन का तप किया जाता है, वह सात्विक तप है। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा खातर और पाखंड से दिखाने के लिए किया जाता है, तो इस श्लोक में अनिश्चित नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। अब तामस, मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूर्खता पूर्वक, हठ से अपने को पीड़ा देकर या दूसरे को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। अब भगवान 22 श्लोक में कहते हैं, अदे दान कितने प्रकार के हैं? अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते। पहले सात्विक दान, दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से दान देश, काल और पात्र प्राप्त होते, माने अपने पर उपकार नहीं किया है, ऐसे निष्काम भाव से दिया जाए तो वह दान सात्विक है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वह पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। परंतु जो दान क्लेश पूर्वक या तो प्रत्युपकार की अपेक्षा से या तो फल प्राप्ति के उद्देश्य से रखे बिना दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। फिर तीसरा तामस, अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान सत्कार के रहित, तिरस्कार पूर्वक, अयोग्य देश काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह तामस दान कहा है। तो 18 से 20, 18 से 20 और 28 श्लोक में क्या कहे भगवान? यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ, तप और दान रूप क्रियाओं में स्थिति निष्ठा है तो भी सत ऐसा कहा जाता है, और परमात्मा के निमित्त किए हुए कर्म भी सत कहा जाता है। दोनों तरफ सत ही सत है। फिर 28 श्लोक में भगवान कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्यच्यते पार्थ न च तत्प्रत्यनोह्य। हे पार्थ, बिना श्रद्धा किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, आचरा हुआ तप सारा असत कहा गया है। उसका फल न तो इस लोक में मिलता है, न मरने के बाद में मिलता है। तो सत का फल होता क्याय पण सतफल हो तो नहीं है, मैंने असत का सतफल कैसे मिलेगा? उल्टा है ना। फिर 30वें श्लोक से भगवान ने गुणों का वर्णन हुआ है। 18 अध्याय, अच्छा अब 18 अध्याय के 20वें श्लोक में
ये भी देख लेते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता, तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा होती है, कर्म में प्रेरणा होती है। करण कर्म करता है, तीन प्रकार के कर्म संग्रह है। तो इनकी सारी चर्चा तो फिर आगे करेंगे। यहाँ सत्व रज तम ऐसा क्रम रखा है। केवल 18 से 7वें श्लोक में 9 में व्यतिक्रम हुआ है। तम रज और सत्व ऐसा क्रम रखा है। इसका कारण यही है कि 6वें श्लोक के बाद 7वें श्लोक में सात्विक त्याग का वर्णन करते भगवान के निश्चित मत में और सात्विक त्याग में पुनरुक्ति का दोष आ जाता। कोई वस्तु की उत्तमता तब सिद्ध होती है जब उसके पहले अनुभव वस्तु का वर्णन आवे। इसलिए भगवान ने सात्विक त्याग को उत्तम से उत्तम सिद्ध करने के लिए पहले अनुत्तम तामस और राजस त्याग का वर्णन किया है। जैसे किसी का कंपटीशन में स्पर्धा में पहला नंबर आता है तो उसका अंतिम नाम बोलते हैं। सबसे पहले थर्ड वाले, फिर दूसरे, सेकंड वाले और फिर फर्स्ट वाले, माने तृतीय, द्वितीय और प्रथम। तो आगे 10वें से 12वें श्लोक तक सात्विक त्यागी का वर्णन हुआ है। जो सात्विक त्याग का वर्णन सात्विक त्यागी के पास यदि 9वें श्लोक में न देते तो तामस त्याग के पास होने से सात्विक त्यागी का संबंध न जोड़ सकते। तो अलौकिक साधन भक्ति योग में भगवान के साथ संबंध जोड़ना ही मुख्य है। तो अलौकिक साधन क्या है? भक्ति योग। तो उसके लिए जब तब ध्यान कीर्तन आदि कर्तव्य समझ के करना, बल्कि अपने प्रियतम के लिए कर रहे हैं। भगवान की पूजा प्रसन्नता से होनी चाहिए, ऐसा समझकर प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक करना चाहिए। भगवान से सारी वस्तु, नाम, रूप आदि भगवान की प्रिय लगनी चाहिए। भगवान का काम करने में आनंद होना चाहिए। जैसे दवा लेना, औषधि लेना कर्तव्य है, भोजन कर्तव्य समझकर नहीं करते हैं, बल्कि भूख संतोष करने के लिए करते हैं। तो इसलिए भक्त को जप ध्यान आदि कर्तव्य समझकर त्याग के उद्देश्य से न करते हुए भगवान के साथ संबंध जागृत करने के लिए करना चाहिए। जो वह जप ध्यान आदि करते हुए समझ करेगा, भगवत संबंध जागृत होगा नहीं, प्रेम का उदय नहीं होगा। इसलिए तमोगुण में मूढ़ता अज्ञान है, रजोगुण में स्वार्थ बुद्धि है और सत्व गुण में न मूढ़ता है और न स्वार्थ बुद्धि है, बल्कि संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए सात्विक मनुष्य कर्तव्य समझकर सारे नियत कर्म करते हैं। यही मार्मिक बात है कि कर्तव्य ही है ऐसा समझकर कर्म किया जाए तो उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। हमें करना ही है। लौकिक साधन कर्म योग ज्ञान योग में शरीर संसार से संबंध विच्छेद मुख्य है। इसलिए साधक को सारे कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने में तो बंधन है, परंतु संबंध जोड़े बिना कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ एक शंका हो गई कि इस श्लोक में कर्म करने की बात कही, त्याग की बात आई ही नहीं, फिर सात्विक त्याग किस तरह से हुआ? इसका समाधान यह है कि सात्विक कर्ता में न मोह है और न स्वार्थ है, न आसक्ति है, न फलेच्छा है, फक्त केवल न केवल कर्तव्य है। तो इसलिए उसमें कर्म के साथ कर्ता का कोई संबंध न होने से त्याग हो गया। कर्तव्य मात्र जड़ विभाग में ही रहा, तो चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ। जब चेतन शरीर ही साथ संबंध नहीं मान लेता है, शरीर के साथ अपना संबंध मान लेते हैं, तब शरीर से होने वाले कर्म के साथ उसका बंधन हो जाता है। यदि वह शरीर के साथ संबंध न जोड़े, भक्त कर्तव्य ही करे, तो कर्मों के साथ संबंध नहीं जुड़ा जाएगा। शरीर संसार से संबंध विच्छेद हो जाने का नाम ही त्याग है। शरीर संसार से संबंध विच्छेद, तो उसमें कर्म और फल दोनों
के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। तो यहाँ 9वें श्लोक में कल भी इसका अपने भाषांतर किया था। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। त्याग करने के लिए इसकी इतनी यात्रा करनी पड़ेगी। सब सात्विक होना चाहिए। खुराक सात्विक, भजन सात्विक, तप सात्विक, दान सात्विक। A prescribed duty which is performed simply because it has to be performed, giving up attachment and fruit, that alone has been recognized as the sattvika form of renunciation। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। ओ अर्जुना, when one perform his prescribed duty only because it ought to be done and renounce all material associations and all attachment to the fruit, his renunciation is said to be in the mode of goodness, सात्विक। तो खुराक भी सात्विक, जीवन भी सात्विक, वर्तन भी सात्विक, चलना बोलना उठना सब सात्विक हो जाता है। तो स्वरूप को त्यागना नहीं है। माने स्वरूप कौन है? साक्षात स्वयं परमात्मा है। और उनको न छोड़ने से सात्विक बढ़ता जाएगा। और उसके बढ़ने के लिए हमें भगवान से ये कहना है कि हमारी गाड़ी तू चला दे, जहां ले जाना है आप हमें ले जाओ वहां। आइए भगवान का संकीर्तन करते हैं। हरि तू गाडू मारू क्या लई जा, हूँ कई न जानू, कृष्ण कृष्ण राधे 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 राधे। हरि तू गाडू मारू क्या लई जाए, काई न जानू, मारू क्या लई जाए न जानू। ये धर्म कर्म ना जोड़िया बढ़ दिया, धीरज नी लगम तारू, काई न जानू। हरि तू गाडू मारू क्या लई जाए, काई न जानू, लई जाए न जानू, काई न जानू रे, काई न जानू, काई न जानू। हरि तू गाडू मारू क्या लई जाए, गाडू मारू क्या लई जाए न जानू। गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, सुख दुख ना पैड़ा ऊपर गाडू चाल्यूं जाए, सुख ने दुख ना पैड़ा ऊपर गाडू चाल्यूं जाए। कदी उगे आशानो सूरज, कदी अंधारू थाए। हरि तू मारी मुझने खबर नथी कहीं, क्या मारू ठेकाणू, काई न जानू। हरि तू गाडू मारू क्या लई जाए, काई न जानू, लई जाए न जानू। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा।
Hare Krishna, Hare Ram, Radhe Govind. Hare Krishna, Hare Ram, Radhe Govinda. ક્યાંથી આવું ક્યાં જવાનું, ક્યાં મારે રહેવાનું. ક્યાંથી આવું ક્યાં જવાનું, ક્યાં મારે રહેવાનું. અગમ નિગમનો ખેલય ગોચર, મનમાં મૂંઝાવાનું. હે હરતું ફરતું શરીર તો છે, પિંજરે એક પુરાણું. કાંઈ ન જાણું હરી તું, ગાડું મારું ક્યાં રહી જાય. કાંઈ ન જાણું ગાડું મારું ક્યાં રહી જાય. ન જાણું હરી તું, काई न जानूं. आप सबके हृदय में बैठे हुए इस हरि को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ. जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, गोविंदा गोविंदा, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय. जय श्री राम, राम जी की, राधे राधे.